अरे रे, वाह वाह, ठंड का तो एक अलग ही मजा है। अच्छा लग रहा है। हाय हाय, इस मौसम में गर्मा गर्म मांस और भात मिल जाता तो मजा आ जाता। अरे अम्मा, क्या कर रही हो? अरे क्या करूँगी, यहाँ पर आग सेक रही हूँ, थोड़ा शरीर में गर्माहट ला रही हूँ। क्या लाए हो तुम लोग? अम्मा, हमने तुम्हारे कहे अनुसार मांस और मछली दोनों लाया है। हाँ हाँ, अच्छा किया है, चलो बढ़िया है। लेकिन ना, अरे बुलाओ दोनों काम चोरों को। क्या कर रही है दोनों? अम्मा, अब ये सब तुम देखो, हम लोग तो चले, थोड़ा सा काम है खेत पे। तुमने बोला था तो मैंने सारा चीज ला दिया है। हाँ अम्मा, हम लोग जा रहे हैं। तुम्हें जो बहुओं से बनवाना है बनवा लेना। चलो, मैं जा रहा हूँ। अरे रे, ये नास पीटी कहाँ पे है? बिजली, ओ बिजली, गौरी कहाँ पे हो? निकल कर आओ भी जल्दी। अरे बाप घर से क्या नौकरानी लेकर आई है? घर के सारे काम कौन करेगा? अम्मा ऐसी बातें क्यों करती है आप? सारा घर का काम तो हम दोनों ही करती हैं, फिर भी सुनने को मिलता है हर रोज की चिक चिक अच्छी नहीं लगती है। अरे रे, बड़ा मुझे सुनाने लगी। जाओ, यहाँ पर मुझे सुनाने की बजाय जाकर घर में खाना बनाओ। ये देखो, कालू और भैरव मांस और मछली दोनों लेकर आए हैं। जाकर दोनों बनाने की तैयारी करो। क्या हो गया अम्मा, क्यों चीख रही हो? हा, लो, बड़ी बोली तो बोली, छोटी भी बोली, क्यों चीख रही हूँ? हाँ, घर के काम पड़े हुए हैं, चीखूंगी नहीं तो क्या करूँगी? जाओ जल्दी से, और आधे घंटे के अंदर खाना बन जाना चाहिए। मुझे भूख लगी है बहुत तेज, अभी तुरंत निकलो यहाँ से। दीदी, ये तो हद हो गई है। घर के सारे काम भी करो और रोज रोज की चिक चिक अच्छा नहीं लगता है। कभी कभी तो मेरा मन करता है घर छोड़कर चली जाऊं। अरे कहाँ जाएगी? अपने उस पुराने घर में। हाँ दीदी, और क्या, इस घर से तो अच्छा ही है ना, चिक 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 चिक। अरे मैं तो कहती हूँ आज मैं कालू जी से बात करूँगी, तू भी भैरव से बात करना। दीदी कोई फायदा नहीं होने वाला है। अरे ऐसा मत बोल, क्यों कोई फायदा नहीं होने वाला है? हमें एक बार बात करके देखनी चाहिए। देखो दीदी, तुम कहती हो तो मैं बात कर लूंगी, लेकिन मुझे पता है ये दोनों तो अपनी अम्मा की ही सुनेंगे, हमारी कोई बात नहीं सुनेंगे और आखिरकार हमें परेशान ही रहना पड़ेगा। अरे तू बहुत बोलती है, खाना बना, रात में देखेंगे, बात करेंगे। ठीक है दीदी। अरे छोटी, मछली बनाने में मुझे वक्त लगेगा, सुना नहीं? आधे घंटे के अंदर रसोई बन जानी चाहिए। ऐसा कर, तू दूसरा चूल्हा जला ले और उसमें मांस पकाना शुरू कर दे। ठीक कह रही हो दीदी, वही करती हूँ। दीदी मांस तो बन गया। हाँ, मेरी मछली भी बन गई है। अब चावल चढ़ा दे, अम्मा को भूख लगी होगी और कालू भी आते होंगे। अरे बना भी खाना कि तुम दोनों गप्पे मार रही हो रसोई में? नहीं अम्मा, हम गप्पे नहीं मार रहे, बस खाना बन ही चुका है। दो फिर, मुझे खाने को दो, भूख लगी है बहुत तेज। हाँ हाँ अम्मा, दे रही हूँ। क्या स्वाद है। नास पीटियों, खाना तुम लोग अच्छी ही बनाती हो। अच्छा सुनो, 2 पोटलियों में भरकर खाना ले जाकर पहुँचाओ बिजली, कालू और भैरव के लिए। हाँ अम्मा, ऐसा ही करते हैं। ठहर जा, मैं खुद से डालूंगी, तुम लोगों को डालने की जरूरत नहीं है। जाओ, रसोई छोड़कर बाहर निकलो। ये लो, ये पोटली ले जाओ बिजली, और जाकर मेरे दोनों बेटों को दे देना। ठीक है अम्मा।
अरे इसमें तो कुछ भी नहीं बचा है, इसमें भी कुछ नहीं बचा है। मतलब मेरे और दीदी के लिए इस बुढ़िया ने आज भी खाना नहीं रहने दिया। ये तो सिर्फ हमें परेशान करना चाहती है। ये तो बिल्कुल अजीब है। अगर हम लोग ज्यादा दिन तक यहाँ रहेंगे तो मारे जाएंगे किसी दिन। आज ही मैं बात करती हूँ। कहाँ हो? खाना ले लो, खाना लाई हूँ। अरे चलो चलो भैरव, खाना आ गया है। हाँ भैया चलो, अम्मा ने मछली और मांस दोनों भेजा होगा। आज तो खाने में मजा आ जाएगा। अम्मा ने तो अच्छा खासा भेज दिया है। चलो बढ़िया है, छक कर खाएंगे। ठीक है, तुम लोग खाओ, मैं घर जाती हूँ। हाँ हाँ जाओ, तुम घर जाओ। अरे छोटी, तूने खाना खा लिया क्या? अरे खाना कहाँ से खाऊंगी दीदी, कुछ भी नहीं बचा है। सारा इस बुढ़िया ने खा लिया और अपने बेटों के लिए भेज दिया है। हम लोगों के लिए कुछ भी नहीं है। अरे लेकिन उतना सारा बना था। हाँ हाँ, उतना सारा ही। सब चले गए हैं और हम अब यहाँ पर भूखे बैठे रहेंगे और कुछ न होगा। चलो कुछ नहीं, चावल ही उबाल लो, भात तो कम से कम खा लेंगे ना। अरे अच्छे से खाओ तुम दोनों बहुत मेहनत करते हो। तुम दोनों को खाना बहुत जरूरी है। हाँ अम्मा ठीक कह रही हो। और कल से तो हमें और भी मेहनत करनी होगी। फसल भी तैयार हो रही है, फसल काट कर बेचना भी तो है, मंडी भी तो जाना है। हाँ हाँ वही तो। तुम घर में कुछ बोलते क्यों नहीं हो? अरे क्या बोलना है? अम्मा तुम्हारी इतनी बदमाशी करती है। घर में खाने को भी हमें ठीक से नहीं मिलता है। हम तो समझ में नहीं आता है क्या करें और क्या नहीं। अरे करना क्या है? अगर यहाँ रहना है तो अम्मा की सुनो, और नहीं रहना है तो जाओ जहाँ जाना है। हमने रोका है क्या तुम्हें? और सुनो, दिन भर काम करके थक के आया हूँ। मैं तुम्हारी बकबक नहीं सुनना चाहता। मुझे शांति से सोना है, सोने दो मुझे। सुनो, ये क्या रोज रोज का तमाशा लगा रखा है? हमें खाने को भी ठीक से नहीं मिलता। अम्मा तुम्हारी चिक चिक करती रहती है। ऐसे कैसे चलेगा? ऐसा होगा तो मैं अपने मायके चली जाऊंगी। अरे क्या हो गया? क्यों बार बार चिक 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 तुम कर रही हो? शांति से सोने भी नहीं दे रही हो। कोई बात है क्या? बोलो। अरे बोल तो रही हूँ, सुन क्यों नहीं रहे हो? अरे इतनी ही तकलीफ है तो चली जाओ ना। इस घर में रहने की क्या जरूरत है? और जो बड़बड़ाना है बड़बड़ाती रहो, अब मुझे सोने दो। अरे नाच पीटियों, क्या कर रही हो? आओ घर का काम करो जल्दी जल्दी। अम्मा ऐसा नहीं चलेगा। अगर आप ऐसे चिक चिक करेंगी तो हम इस घर में नहीं रहेंगे। अरे तुझे रोका किसने है? जा, जहाँ जाना है जा। वो टूटी हुई मड़ैया से आई है तू दोनों। हाँ, वहाँ तो खाने को भी नहीं मिलता है। जाएगी वहीं रहेगी क्या? जा, जाना है तो चली जा, अभी जा यहाँ से। हाँ हाँ हम चली जाएंगे। चलो दीदी। अरे मंगरू भैया, हमें जरा हमारे घर तक छोड़ दोगे क्या? अरे तुम दोनों यहाँ क्यों घूम रही हो? और तुम दोनों के साथ कालू और भैरव क्यों नहीं है? बस यूं ही नहीं है, हम दोनों थोड़ा मायके घूमने के लिए निकले हैं। और कालू और भैरव जी तो फसल कट रही है ना, तो थोड़ा व्यस्त है। हमें पहुँचा दोगे क्या? आ जाओ बैठो, पहुँचा देता हूँ। उसमें क्या है?
अरे यहाँ तो लगता है कोई नहीं रहता। तुम लोगों का घर तो बहुत पुराना है। हाँ, यहाँ पर कोई नहीं रहता क्योंकि हमारा कोई है भी नहीं। एक अम्मा बची थी, पिछले साल वो भी मारी गई, तब से ये घर सुनसान ही है। मंगरू भैया, अभी तो घर में कुछ भी नहीं होगा, वरना हम लोग आपको खाने को जरूर पूछते। अरे कोई बात नहीं है, आप लोग अपना घर देख लो, मैं जरा निकलता हूँ। छोटी, हम यहाँ आ तो गए हैं, करेंगे क्या और खाने को मिलेगा क्या? अरे दीदी, तुम परेशान मत हो, चलो पहले घर की साफ सफाई करते हैं, उसके बाद देखी जाएगी। अरे दीदी देखो, ये जो बचपन में हमने कुछ पैसे जुगाड़ कर रखे थे वो अभी भी मटके में है। चलो, लगता है यही हमारे मुसीबत में काम आने वाली है। दीदी, हमें इस पैसे को बहुत हिसाब से खर्च करना होगा। मैं तो कहती हूँ एक काम कर, आलू के बीज ले आ और बाकी पैसों के राशन, इससे हम अपने आंगन में आलू लगा पाएंगे और आलू की खेती करेंगे। ठीक कह रही हो दीदी, ऐसा ही करती हूँ। अरे दीदी, अब लगता है कटाई का वक्त आ गया, हमें देखना होगा आलू की फसल कैसी हुई है। हाँ, तू ठीक कह रही है, चल अब जरा उखाड़ते हैं इसे। अरे तुम दोनों यहाँ पर? मालिक, बहुत दिनों से ये लोग यहीं रह रही हैं। अच्छा, अरे आलू की खेती करी है तुमने, इसका तो बड़ा मांग है। चलो चील, सारे टोकरियों को लाद लो और गोदाम में ले जाओ, मैं इन्हें पैसे दे देता हूँ। क्यों जी? हाँ हाँ, ये तो बहुत अच्छा होगा। दीदी, हमारा व्यापार तो बहुत अच्छा चल रहा है, पता नहीं वहाँ पे क्या हाल होगा। अरे, अपने कर्मों के फल भोग रही हूँ। हाँ, दोनों बहुएं थी, कितना अच्छा खाना मिलता था और मैंने आखिरकार उन्हें भगा दिया। क्या करूँ, दो दो मुस्टंडे बेटों को खाना बनाकर खिलाना, थक जाती हूँ। भैया, एक बात सुना है मैंने। क्या सुना है तुमने? भैया, मैंने सुना है हमारी बीबियाँ आलू की खेती कर रही हैं और उससे उन्होंने अच्छा खासा पैसा भी बना लिया है। दोनों आलू की पक्की वाली व्यापारी हो गई है। अच्छा, लेकिन देखो हमारी तो स्थिति और खराब होती जा रही है, फसल बर्बाद पे बर्बाद होती जा रही है। हमने अम्मा की बात सुनकर सही नहीं किया, ऐसा लगता है हमने ही गलती की है। हाँ भैया, मुझे भी कुछ ऐसा ही लगता है। अगर हम लोग कुछ दिन और इस घर से बंधे रहे तो कहीं हमें मरने की नौबत ना आ जाए। एक पैसा नहीं बचा है भैया। तू कहना क्या चाहता है छोटे? भैया, मैं तो कहना चाहता हूँ अब हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए, अपनी पत्नियों के पास जाना चाहिए। अच्छा, मैं भी ऐसा ही सोच रहा हूँ। चलो फिर। अरे, तुम
तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? अरे हमने गलती करी, अब माफ कर दो हमें, समझ में आ गया है हमारी गलती। सुनो, हम अब ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे जिससे तुम दोनों आहत हो। क्या तुम दोनों हमें इस घर में रहने दोगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं। चलो आज दाल भात और आलू की सब्जी खाकर देखो। अपनी अम्मा के यहाँ तो रोज मीट और मछली खाते हो, यहाँ ये सब कुछ नहीं मिलने वाला है। अरे हमें शांति से खाना खाना है, अम्मा की चिक चिक नहीं सुननी है। वाह वाह, क्या स्वाद है, मजा आ गया। अरे रे, क्या हाल है झुमरी? पहले बहुएं गई और फिर बेटे गए, अब तो तू अकेली हो गई है। हाँ देख ना, मेरी किस्मत ही फूटी है। अरे किस्मत तेरी नहीं फूटी, तूने खुद से फोड़ ली है। तेरे बहू बेटे सब वहाँ रह रहे हैं बगल वाले गांव में। मैं तो देख कर आई हूँ, क्या ऐसो आराम की जिंदगी है। इतना माल कमाया है तुम्हारी बहुओं ने, यहाँ तो तू उन्हें नौकरानी बनाकर रखती थी। वो दोनों तो राज रानी बनी हुई हैं। अरे तो मुझे क्यों सुना रही है? सुना रही हूँ ताकि तू जल भून कर तड़प तड़प कर मरे। अरे किस समय की दुश्मनी निकाल रही है तू? अब दुश्मनी नहीं निकाल रही हूँ, मैंने तो कितनी बार तुम्हें समझाया मत कर ऐसा, मत कर ऐसा, लेकिन तुमने कभी ना सुना। आज तो कम से कम जाकर पैरों में गिर जा उनके। अरे मैं नहीं जाने वाली, मैं पैरों में नहीं गिरने वाली। तुम्हें क्या लगता है ऐसा कुछ भी ना होगा? अच्छा तो मर यहाँ पर। अरे अम्मा, ये क्या हो गया तुम्हें? कुछ नहीं, अपने कर्मों के फल भोग रही हूँ, मौत का इंतजार कर रही हूँ। और क्या अम्मा, चलो आप हमारे साथ। और कालू और भैरव के साथ अच्छे से रहने लगती है। अब झुमरी बदमाशी नहीं कर रही होती है। गोरी कौवी और उसका बेटा जुग्गू और गोरी कौवी का पति कालू कौवा वो अपने घर में सोए हुए थे। आधी रात थी, जग्गू कौवा जाग जाता है। मम्मा मम्मा, मुझे सुसु आया है। मम्मा मुझे सुसु आया है। जग्गू मुझे सोने दो, मुझे तंग ना करो। गोरी कौवी दूसरी तरफ मुंह करके सो जाती है। मम्मा मम्मा, निकल जाएगा सुसु। मम्मा बहुत जोरों से सुसु आया है। ना दिन को आराम करने देते हो और ना ही रात को आराम से सोने देते हो। एक तेरा बाप है, घोड़ी बेचकर सो रहा है, जैसे तू मेरा अकेले का बेटा हो। जा जा बाहर जाके पेड़ पर बैठकर कर ले सुसु। गोरी कौवी ऐसे ही बड़बड़ाते हुए उठती है। मम्मा मम्मा, मुझे डर लग रहा है, आप भी मेरे साथ आए। चल उठ। बड़ी मुश्किल से गोरी कौवी अपने बेटे जुग्गू को बाहर सुसु करवाने ले जाती है। ले ले, इस पेड़ पर बैठ के कर ले सुसु। कल मैं मेला देखने जाऊंगा, क्या तू भी जाएगी मेरे साथ में? नहीं मिट्टू जी, मैं थक जाती हूँ। मैं कल वहाँ से तुझे सतरंगी चूड़ियाँ ला कर दूंगा और तुम्हारे पंख भी दबा दूंगा। मिट्टू जी, यह पानी कहाँ से गिर रहा है? बारिश भी तो नहीं हो रही है। वो कौवे का बच्चा ऊपर पेड़ पर बैठकर हमारे घोंसले पर सुसु कर रहा है। जाओ जाओ यहाँ से, यहाँ पर मेरा घोंसला है, तुम यहाँ पर सुसु क्यों कर रहे हो? तुमने तो हमारे ऊपर ही सुसु कर दिया है। यह सुनकर जुग्गू जोरों से हंसने लगता है। जग्गू जग्गू, तुमने तो तोते को ही
दिया। तोते तोते, तूने भी तो महीनों से नहीं नहाया हुआ था। गुस्से में आकर तोता उस अमरूद के पेड़ से एक अमरूद को तोड़कर कौवे के ऊपर जोर से फेंकता है। वो सीधा जाकर गोरी कौवी के पूंछ पर लगता है और गोरी कौवी की पूंछ टूट जाती है। मम्मा मम्मा, तुम्हारी पूंछ तो टूट गई है। मोटी चोंच वाले तोते, तुमने ये क्या किया? तुमने तो मेरी पूंछ ही तोड़ दी। मैं छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। मिट्ठू भी डर जाता है। मिट्ठू जी, भाग यहाँ से, भागकर जान बचा ले। मिट्ठू तोता वहाँ से भाग जाता है। गोरी कौवी तो थोड़ी दूर तक मिट्ठू के पीछे जाता है और फिर थक हार कर वापस आ जाती है। सुन ले हरियाली, अगर कल तक उसने मेरी पूंछ ठीक न करवाई तो मैं भी उसकी पूंछ को तोड़ दूंगी और चोंच भी। चल जग्गू। गोरी कौवी गुस्से में जग्गू को साथ लेकर घर चली जाती है। सुबह हो जाती है। तोता और तोती चिड़िया के पास जाते हैं। गोरी कौवी के बेटे ने मेरे घोंसले के ऊपर सुसु किया था और उल्टा मुझसे ही लड़ने लगी और मुझे भी गुस्सा आ गया। तोते भैया, उसकी पूंछ टूट गई है, वो बहुत गुस्से में है। अब हमें ही गोरी की पूंछ का कोई उपाय ढूंढना होगा। गोरी कौवी भी गुस्से में वहाँ आ जाती है। मोटी चोंच वाले, अब तुम मुझसे बच नहीं सकते हो। तूने मुझे किसी को पूंछ दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। गोरी, अब लड़ने से कोई फायदा नहीं है। अभी तुम घर जाओ, जैसे भी होगा मिट्ठू तुम्हें तुम्हारी पूंछ वापस ला कर देगा। मगर वो कैसे? तुम अभी घर जाओ, ये तुम मुझ पर छोड़ दो। गोरी चली जाती है। मिट्ठू, अब तुम काले मुर्गी के पास जाओ और उसके कुछ पंख लेकर आओ। चिड़िया, क्या काला मुर्गा मुझे पंख दे देगा? तुम उसे सारी बात बताना, फिर काला मुर्गा तुम्हारी मदद जरूर करेगा। हरियाली, तुम अभी घर जाओ, मैं काले मुर्गे का पंख लेकर आता हूँ। फिर हरियाली घर चली जाती है और मिट्ठू तोता काले मुर्गी के पास पंख लेने चला जाता है। बहुत ढूंढने के बाद मिट्ठू को काला मुर्गा मिल ही जाता है। काले मुर्गे, मैं बहुत मुश्किल में हूँ, मेरी मदद करो। बताओ बताओ तोते, क्या मुश्किल आन पड़ी है? फिर तोता काले मुर्गी को सारी बातें बताता है। अगर तुम मुझे 2 दिन के लिए अपने काले पंख मुझे दे दो तो ही मुझे गोरी कौवी से जान बचेगी। तोते तोते, तुम मेरे पंख ले सकते हो, बदले में तुम मुझे कुछ मकई लाकर दे सकते हो। बदले में मैं तुझे 2-3 पंख दे दूंगा। तोता खुश हो जाता है और मकई के दाने लेने चला जाता है। वो पूरा जंगल घूमता है, परंतु उसे कहीं भी मकई के दाने नहीं मिलते हैं। थक हार कर तोता कबूतर के पास जाता है। कबूतर कबूतर, मुझे मकई के दाने चाहिए। तुम तो ऊंचा उड़ते हो, तुम ऊंचा उड़कर देखकर बताओ कि मकई के दाने कहाँ मिलेंगे। यार तोते, मैं तो अभी अभी थक हार कर बैठा हूँ, मगर मैं तुम्हारे लिए फिर से आसमान में जाता हूँ। फिर कबूतर एक ऊंची उड़ान लेता है और इधर उधर देखता है। किसान के खेत में। मिट्ठू, इन दिनों मकई तुझे किसान के खेत में ही मिलेंगे। जाओ, तुम वहाँ जाकर मकई के कुछ दाने ले लो। तोता खुश हो जाता है और किसान की खेत की तरफ उड़ जाता है। किसान किसान, मैं मुश्किल में हूँ, मेरी मदद करो। हाँ तोते, बताओ बताओ, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? तोता फिर वही कहानी किसान को सुनाता है। अब काला मुर्गा मकई खाएगा तो ही मुझे अपना काला पंख देगा। फिर चिड़िया गोरी कौवी के पंख लगाने का जुगाड़ करेगा और फिर ही मेरी जान बचेगी उससे। तोते की बात सुनकर किसान को तोते पर दया आ जाती है
और फिर तोते को एक मकई का भुट्टा दे देता है। तोता फिर उस मकई का भुट्टा को लेकर वापस उड़ जाता है। काला मुर्गा अपने डरवे में जाकर सोया हुआ था। तोता उसे आवाज देता है, काली मुर्गी जल्दी बाहर आओ, जल्दी बाहर आओ। मगर काला मुर्गा तो गहरी नींद सोया हुआ था। परंतु तोता बाहर बैठकर काले मुर्गे के उठने का इंतजार कर रहा था। गोरी कौवी ने मुझे किस मुसीबत में डाल दिया है। चिड़िया, न जाने मेरा पति किस हाल में होगा। हमें तो आज मेला देखने जाना था। मैं और मिट्टू जी बैठकर मेला देखने का प्लान कर ही रहे थे कि कहां से ये गोरी की बच्ची आकर मुझे मुसीबत में डाल दिया। तुम चिंता ना करो हरियाली, मिट्टू तोता आने ही वाला होगा। सुबह हो जाती है और काला मुर्गा उठकर बोलने लगता है। इतने में उसका 2-3 पंख टूटकर नीचे गिर जाता है। ले आए हो मिट्टू मकई का दाना? हाँ काले मुर्गी, ये लो मकई का दाना। तोता काले मुर्गे को मकई का दाना देते हैं और काला मुर्गा अपने टूटे हुए 2-3 पंख तोते को दे देता है। वो पंख लेकर मिट्टू तोता जल्दी जल्दी वापस जाता है। मैंने कर लिया, मैं काले मुर्गे का काला पंख ले आया। कालू, अगर चिड़िया ने मेरे पंख का जुगाड़ न किया तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। गोरी, वैसे भी न तुम बिना पूछ के बहुत सुंदर लग रही हो। चुप कर जाओ कालू के बच्चे। ऐसा ना हो कि मेरी पूंछ मिट्टू ने तोड़ी है और मैं तुम्हारी पूंछ तोड़ दूं। इतने में चिड़िया भी मुर्गे के काले पंख लेकर आ जाती है। गोरी बहन, मैं आ गई हूँ। आ चल मेरे साथ बुलबुल डॉक्टर के पास। फिर चिड़िया गोरी कौवी को बुलबुल डॉक्टर के पास लेकर जाती है और बुलबुल डॉक्टर गोरी कौवी को काले मुर्गे के पंख को लगा देती है, जो देखने में इतने भी बुरे नहीं लग रहे थे। चिड़िया, मैं कैसी लग रही हूँ अपनी नई पूंछ के साथ? गोरी, बहुत सुंदर लग रही हो। अब ऐसा ना हो कि जंगल के सारे कौवे अपने पूंछ की जगह काले मुर्गे के पंख को लगा ले। ये सुनकर गोरी और भी ज्यादा फूल जाती है और खुशी खुशी घर वापस चली जाती है। तोता और तोती भी मजे से मेला देखने चले जाते हैं। कालू, सुन लो, आज अगर तुम काम वाली को नहीं लाते हो तो घर की सारी सफाई और बर्तन भी तुम्हें ही धोने पड़ेंगे। काम वाली, मैं कहाँ से ढूंढ कर लाऊं काम वाली को? नहीं मिलती काम वाली। मैं कल भी जंगल गया था। जाओ, जाकर तोते से जाकर पूछो, उसे सारी काम वाली के बारे में पता होता है। फिर कालू कौवा अपने घर से निकलता है। यार तोते, क्या कोई काम वाली है तुम्हारी नजर में? हाँ तोते, कल एक चिड़िया हमारे पास आई थी। उसे काम की सख्त जरूरत थी। सुंदर जवान है क्या वो? तुम्हें काम वाली रखनी है कि शादी करनी है तुझे उससे, जो तुम उसकी सुंदरता के बारे में पूछ रहे हो? नहीं, जवान और स्वस्थ होगी तभी वो मेरे घर की काम कर पाएगी। बेली के पेड़ पर चिड़िया का घर है, तुम जाकर उससे पूछ लो। फिर कालू कौवा बेली के पेड़ पर चिड़िया के घर पर जाता है। चिड़िया, मुझे तोते ने भेजा है। सुना है तुम काम की खोज में हो। मुझे काम वाली एक मासी की जरूरत है। हाँ कौवे, मैं तो कई दिनों से काम की खोज में हूँ। मैं आपके घर के सारे काम अच्छे से करूँगी। तो भी ठीक है, कल तुम टाइम से मेरे घर पर काम करने के लिए आ जाना। और याद रखना, मेरी पत्नी और तुम्हारी मालकिन बहुत गुस्से वाली है। ध्यान से काम करना। जग्गू, मैंने रसोई में 100 रुपए रखे थे, क्या तुमने उठाए हैं क्या? ना मम्मा, मैंने नहीं लिए, वो जरूर पापा ने उठाए होंगे। आ ले वो कालू का बच्चा कमाता तो है नहीं, और पैसे मैं जमा करके रखती हूँ और वो ले जाता है बीड़ी पीने के लिए।
रात को जब कालू कौवा घर आता है तो गोरी को भी चढ़ाई कर देता है। कोई काम वाली मिली कि नहीं आज भी? मुझे तो पानी भी तो पीने दो। और कौवा पानी पीने लगता है। हाँ, एक चिड़िया मिली है, वो कल से काम पर आएगी। और रसोई से तूने पैसे क्यों उठाए थे? पैसे? कौन से पैसे? ऐसे मासूम बन रहे हो जैसे कभी चोरी ही नहीं की हो। पहले बाहर चोरियां करते थे, बाहर चोरी करना छोड़ दिए तो अब तूने घर में चोरियां करना शुरू कर दिए हो। कालू कौवा अपने बेटे को घूर घूर कर देखने लगता है। जुग्गू, कहाँ है तुम्हारी माँ के पैसे? मम्मा, मम्मा, पापा मुझे घूर रहे हैं और घूर घूर कर मुझे ही देख रहे हैं। खबरदार, खबरदार हो कालू, जो मेरे बच्चे की तरफ घूर कर देखा तो। मेरा जग्गू ऐसी वैसी कोई हरकत नहीं करता। दूसरे दिन जुग्गू कौवा अपने मम्मा के चुराए हुए पैसों से अपने दोस्तों के साथ पार्टी करता है। केते और बुलबुले, ये पैसे मैंने मम्मा से चुरा कर लाए थे और आज हम लोग ने पार्टी किया। कल तू लोग भी पैसे चुरा कर लाना, फिर से पार्टी करेंगे। यार, मैं जब भी मम्मा के पैसे चुराता हूँ पकड़े जाता हूँ। मैं नहीं करूँगा चोरी। तुम भी मेरी तरह अपने पापा का नाम लगा देना। अरे जग्गू, तू तो बड़ा तेज निकला रे। अब कल भी मैं मम्मा के पैसे चुरा कर पापा का नाम लगा दूंगा। चिड़िया भी कौवे के घर काम पर आ जाती है। चिड़िया, 200-400 रुपए ज्यादा दे दिया करूंगी, पर काम में कोई कमी मत करना। ये काले बर्तन उठाओ और चमका कर लेकर आओ। गोरी मालकिन, आप चिंता न करो, मैं अपना सारा काम सलीके से करती हूँ। ऐसे चिड़िया कौवे के घर पर काम पर लग जाती है। चिड़िया बर्तन धोती है और घर की सफाई करती है। चिड़िया घर के कपड़े धोती है और घर के सारे काम करती है और शाम को वो अपने घर पर चली जाती है। रास्ते से वो अपने बेटे के लिए खाना भी लेकर जाती है। मम्मा, आप सो जाएं, आप थकी हुई होंगी, मैं खाना खा लूंगा। नहीं मेरे बेटे, हम दोनों माँ बेटे एक साथ खाना खाएंगे। मैंने भी खाना नहीं खाया है। दोनों माँ बेटा खाना खाता है। दूसरे दिन मम्मा चिड़िया जब काम पर जाने लगती है तो कुक्कू अपनी मम्मा से कहता है, मम्मा, मैं भी आपके साथ जाता हूँ, मैं काम में आपकी मदद करूँगा। कुक्कू बेटा, आपको कौन सा काम करना आता है? मम्मा, मैं घर की सफाई कर सकता हूँ, आप दूसरे काम कर लेना और मैं घर के मालिक के घर की सफाई कर दूंगा। फिर चिड़िया अपने बेटे को साथ लेकर जाती है। तुम मेरे कमरे से दूर ही रहना। जुग्गू, जुग्गू मेरे दोस्त, हम नदी पर भी तो साथ ही बैठते हैं। पहले तुम्हारी माँ हमारे घर में काम नहीं करती थी, अब तुम हमारे घर के नौकरानी के बेटे हो, इसलिए अब हम तुम्हारे साथ बात नहीं करेंगे। ऐसा कहते हुए जुग्गू कौवा अपने खिलौनों से खेलने लगता है और कुक्कू घर की सफाई करने लगता है। चिड़िया, जब घर के काम खत्म हो जाए तो तुम चली जाना, मैं आज अपने माँ वाले जंगल जा रही हूँ। जी मालकिन, बस अब थोड़ा ही काम बचा हुआ है। गोरी चली जाती है और जुग्गू कौवा अपनी माँ की अलमारी खोलता है। उसे तो चोरी की बुरी आदत थी। अपनी मम्मा के पैसे चुराता है और घर से भाग जाता है। वो सीधा फास्ट फूड के दुकान पर जाता है और पार्टी करता है। चिड़िया और उसका बेटा भी काम खत्म करके घर वापस चले जाते हैं। शाम को गोरी को भी वापस आते हुए अपने बेटे के लिए मिठाई लेती है और जब वह घर आती है तो जुग्गू सोया हुआ था। उठो उठो जुग्गू बेटा, मिठाई खा लो। और तुम्हारे पापा कहाँ हैं? मम्मा, पापा तो सुबह से ही घर नहीं आए हैं और मिठाई की भी मुझे भूख नहीं है। फिर गोरी का ध्यान अपने अलमारी में जाता है। दरवाजा खुला था। गोरी देखती है कि अलमारी में पैसे नहीं हैं। जुग्गू, जुग्गू बेटा, इधर आ, यहाँ मैंने कुछ पैसे रखे थे।
अब अगर पापा का नाम लगाया तो पकड़ा जाऊंगा। पापा तो सुबह से घर ही नहीं आए हैं। गोरी फिर से पूछती है, जुग्गू बेटा, क्या तुम्हारे पापा घर आए थे? नहीं मम्मा, पापा तो नहीं आए थे, मगर उस काम वाली का बेटा उस अलमारी के पास में था, कुछ ढूंढ रहा था, वही मेरे पैसे निकाल कर ले गया। मैं अभी जाती हूँ चिड़िया के घर। इतने में वहाँ कालू कौवा भी आ जाता है। वो काम वाली का बेटा मेरे पैसे चुरा कर ले गए। मैं तो सुबह से घर से बाहर था। आज अगर मैं घर पर होता तो जग्गू आज भी मेरा ही नाम लगाता। जग्गू सच सच बता, ऐसे झूठ नहीं बोलते। मम्मा, पापा घूर रहे हैं। शर्म करो कालू, मेरे बेटे पर क्यों इल्जाम लगा रहे हो? गोरी कौवी गुस्से में चिड़िया के घर जाती है। छोटे पक्षियों के छोटे ही काम होते हैं। चिड़िया, अपने बेटे से पूछो इसने मेरे पैसे चुरा कर कहाँ रखे हैं। नहीं माँ, मैं तो गोरी आंटी के अलमारी के पास भी नहीं गया। कुक्कू बेटा, सच बताओ, मुझे शर्मिंदा ना करना बेटा। ये तुम्हारे साथ तो इसीलिए ही गया था, उसे वहाँ क्या जरूरी काम था। अब तो कुक्कू की मम्मा भी कुक्कू पर शक करने लगी थी। कुक्कू बेटा, जल्दी बताओ, वरना मैं बहुत मारूंगी तुझे। कुक्कू रोने लग जाता है। नहीं मम्मा, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने कोई चोरी नहीं की, मैंने पैसे नहीं चुराए मम्मा, मुझे कुछ मालूम नहीं है। रात को सब सोए हुए थे। बचाओ, कोई मेरे मम्मा पापा को बचाओ। मेरे मम्मा पापा नदी में डूब गए हैं, कोई मेरी मदद करे। तुम चोर हो, कोई तुम्हारी मदद नहीं करेगा। तुम चोर हो, कोई चोर की मदद ना करे। इसकी मम्मा पापा को मार जाने दो। मम्मा पापा। ऐसे चिल्लाता हुआ जुग्गू कौवा उठकर रोने लग जाता है। जुग्गू बेटा, क्या हुआ है? कोई डरावना सपना देखा है क्या? मम्मा, मैं चोर हूँ। मम्मा, मैंने ही उस दिन आपकी रसोई से 100 रुपए चुराए थे और पापा का नाम लगा दिया। और कल भी कुक्कू ने नहीं, बल्कि मैंने ही आपकी अलमारी से पैसे चुराए थे। माफ कर दे मम्मा, मुझे माफ कर दे। कालू कौवा भी उठ जाता है। गोरी, चोरी करना तो बुरी बात है। जब मुझे एहसास हुआ तो मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ, लेकिन हम कितने भाग्यशाली हैं कि जुग्गू को इतने छोटे में ही एहसास हो गया है। बेटा, मैंने उस चिड़िया के बेटे की बहुत बेइज्जती की। मम्मा, मैं कल कुक्कू से सॉरी कर लूँगा। फिर दूसरे दिन जुग्गू कौवा कुक्कू के लिए गिफ्ट लेकर जाता है उसके घर पर। जुग्गू की मम्मा भी उसके साथ थी। चिड़िया, मेरा जुग्गू कुछ कहना चाहता है कुक्कू से। कुक्कू मेरे दोस्त, मुझे माफ कर दो। मैंने मम्मा से झूठ बोला कि पैसे तुमने चुराए हैं। कुक्कू बेटा, अब जुग्गू ने वादा किया है कि अब वो कभी चोरी नहीं करेगा। फिर जुग्गू और कुक्कू एक दूसरे को गले लगा लेते हैं और मम्मा चिड़िया अपने बेटे की सच्चाई पर बहुत खुश थी। दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।